गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से क्लास 12 जीव विज्ञान की क्लास प्रारंभ हो रही है। सभी बच्चे अब रोज जीव विज्ञान की क्लास अटेंड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और आपके छोटे स्तर के जो कक्षाओं के स्कूल हैं, सभी में सरकार के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की गई है। उसी के अंतर्गत आप लोगों को भी ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो हम आज क्लास 12 का जीव विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है जीवों में जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सभी छोटे से लेकर के बड़े जीवों जंतुओं तक हम इसमें जो है उनके प्रजनन की बात करेंगे। तो हम जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रजनन या रिप्रोडक्शन की, जो कि चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम प्रजनन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि प्रजनन की परिभाषा होती क्या है। देखिए, जीवों का जो कोई भी जीवधारी है उसका सबसे प्रमुख लक्षण प्रजनन माना जाता है, क्योंकि प्रजनन के द्वारा ही किसी भी जीवधारी की वंश पृथ्वी पर बनी रहती है। तो प्रजनन की परिभाषा होगी प्रत्येक जीव जाति अपने वंश तथा जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो इसे जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक जीव जाति यदि प्रत्येक जीव जाति यदि अपने वंश तथा जाति को बचाए रखने के लिए अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। अब जनन की कितनी विधियां होती हैं? जनन की कितनी विधियां होती हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े हुए हैं, 11 में भी पढ़े हुए हैं और 12 में भी पढ़े हुए हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, और तीसरा लैंगिक जनन। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन को कहते हैं, तथा लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो 3 प्रकार की जो है प्रजनन विधियां हैं या जनन विधियां हैं, जिनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन
तथा लैंगिक जनन आते हैं। अब इन्हीं तीनों को पढ़ना है। इन्हीं तीनों के पढ़ने पर आपका ये पहला चैप्टर क्लोज है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी कायिक और लैंगिक जनन के अंतर्गत बहुत सारी विधियाँ आती हैं, उनको डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम कायिक जनन की बात करेंगे कि कायिक जनन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कायिक जनन, या देखिए इसको कायिक जनन को वर्धी जनक भी कहा जाता है या प्रवर्धन जनन। ठीक है, वर्धी जनन भी कहा जाता है। कई किताबों में वर्धी जनन लिखा होता है, हाँ, कई किसी में कायिक जनन, किसी में प्रवर्धन लिखा रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, सब एक ही नाम है। अब कायिक जनन की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि पौधों में उसके वर्धी या कायिक अंगों द्वारा, जैसे आपके जड़ से, तना से, इन सब की बात हो रही है, तो उसके वर्धी या कायिक अंगों द्वारा, पत्ती भी आता है इसके अंतर्गत, प्रजनन क्रिया की विधि को कायिक जनन कहते हैं। पौधों में उसके वर्धी या कायिक अंगों द्वारा प्रजनन क्रिया की विधि को कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। ये तो हो गई कायिक जनन या वर्धी जनन की परिभाषा। अब बात करते हैं इसके प्रकार। तो जो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यही हेडिंग होगी, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसके अंतर्गत हमको ये पढ़ना है कि कितने प्रकार के कायिक जनन होते हैं। तो कायिक जनन या प्रवर्धन या वर्धी जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक या प्रवर्धन जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा कृत्रिम कायिक या कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। इसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप लोग जानते हैं पहले से ही कि नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो पौधों में स्वयं नए पौधों का निर्माण होता है, जबकि कृत्रिम कायिक जनन में मनुष्यों के द्वारा
पौधों से उत्पन्न किया जाता है। तो अब इन दोनों में हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन या प्रवर्धन। इस प्रकार के कायिक जनन में पौधों के अंग स्वतः ही अलग होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। इस प्रकार के कायिक जनन में पौधों के अंग स्वतः ही अलग होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक। अब प्राकृतिक कायिक जनन पौधों के निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। किन किन अंगों में होगा? जड़, तना, पत्र, प्रकलिकाओं द्वारा या पत्र कंदों द्वारा। चौथा, पत्तियों के द्वारा। देखते हैं हम लोग। पहला, जड़ों द्वारा। तीसरा, पत्र, प्रकलिकाओं द्वारा या इसी को पत्रकंद कहते हैं। पत्र कंदों द्वारा। अब चौथा है पत्तियों द्वारा। बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय bulbils, and last by leaf। इसका प्लूरल हो जाएगा leaves। इन चार प्रकार से जो है प्राकृतिक कायिक जनन होता है। अब हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, तनों द्वारा कैसे प्राकृतिक कायिक जनन होता है, पत्र प्रकलिका क्या होती है और इसके द्वारा जनन कैसे होता है, लास्ट पत्तियों द्वारा जो है कायिक जनन कैसे होता है। तो पहले बात करेंगे जड़ों द्वारा। कुछ पौधों की जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में अनेक वर्धी या कायिक कलिकाएं उत्पन्न करती हैं। ये कलिकाएं बाद में विकसित होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे डहेलिया है। डहेलिया का पौधा आप लोग देखे हैं। जाड़े के दिनों में
जहाँ पर बागवानी होती है, देखे होंगे कि काफ़ी बड़ी मात्रा में है, मतलब उसकी जो साइज़ है बड़ी होती है। और इस तरह से जो है काफ़ी बड़े मात्रा में काफ़ी बड़ा फूल होता है और एक पतला सा जो उसका जो तना होता है। अब ये तना जो होता है, जब नीचे भूमि की तरफ जो जड़ें होती हैं, तो ये जड़ें क्या करती हैं, भोजन को संचित करके फूल जाती हैं। ये जड़ें ही भोजन को संचित करके फूल जाती हैं। ठीक, ये तो हो गया पुष्प डहेलिया का, ये हो गया तना और ये हो गया जड़। तो भोजन संग्रह करके ये जड़ें जो होती फूल जाती है। भोजन संग्रह करने के बाद ये जड़ें फूल जाती हैं। तो बाद में जब अनुकूल मौसम आता है तो इन्हीं फूले हुए जो संचित भोज्य पदार्थ के कारण फूले हुए जो जड़ होते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी कलियां उत्पन्न हो जाती हैं और यही कलियां बाद में विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। शकरकंद हो गया, सतावर हो गया और परवल, ये सब जो होते हैं जड़ों द्वारा प्रजनन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से आएंगे और पुनः जो है कायिक जनन को हम अच्छे से फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।